नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में हम लोग 30 मिनट में देखेंगे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इसके पहले हमने 2753 प्रश्नों को देख लिया है। आज हम उसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो लिस्ट 1 से जो है लिस्ट 2 को जो है यहाँ पे मैं लाना है। तो व्यवहार विज्ञान जो दिया हुआ है ये सूचना की संज्ञानात्मक प्रक्रिया से रिलेटिव है, तो फर्स्ट ही हो जाएगा। और दार्शनिक अध्ययन ये ज्ञान मीमांसा पर अध्ययन से रिलेटिव है। और ऑन्टोलॉजी जो है ये जीवों में सूचना प्रक्रियाकरण से रिलेटिव है। और जैविक विज्ञान ये अस्तित्व की प्रकृति का अध्ययन से रिलेटिव है। नहीं, एक मिनट सॉरी, ये व्यवहार विज्ञान जो है ये सूचना की संज्ञानात्मक प्रक्रिया से रिलेटिव है। और दार्शनिक अध्ययन ये ज्ञान मीमांसा पर अध्ययन से है। ऑन्टोलॉजी जो है अस्तित्व की प्रकृति का अध्ययन से रिलेटिव है। और जैविक विज्ञान जो है ये जीवों में सूचना प्रक्रियाकरण से रिलेटिव है। तो यानी कि 1, 2 और 4, 3 इसका राइट आंसर होगा। देख लीजिए किस में है, ऑप्शन डी में है 1, 2, 4, 3। अगला प्रश्न जो है ये भी मिलान ही करना है। इसके आगे के प्रश्न जो है मिलान करने वाले नहीं रहेंगे, 1-2 प्रश्न ही हैं आज के एक सीरीज में। तो लिस्ट 1 से जो है लिस्ट 2 को जो है यहाँ पे मिलाना है। तो ग्रोगन जो दिया हुआ है ये साइंटिफिक एवं टेक्नोलॉजी लाइब्रेरीज इंट्रोडक्शन टू लिटरेचर से रिलेटिव है, यानी कि 2 नंबर हो जाएगा। जे शाह जो है ये आपका स्पेशल लाइब्रेरी एवं इंफॉर्मेशन सर्विसेज इन इंडिया एंड यूएसए से रिलेटिव है, 4 नंबर हो जाएगा। और नील फ्रेड एस वर्थ जो दिया हुआ है ये आपका हैंडबुक ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एवं इंफॉर्मेशन वर्क से रिलेटिव है। और डी जो दिया हुआ है एल जे स्ट्रॉस, तो ये आपका जो है साइंटिफिक एवं जो है टेक्नोलॉजी लाइब्रेरी से दिया हुआ है, यानी कि 2, 4, 3, 1 ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि LIPHIS यानी कि लिप हिस, इसका पूरा नाम हिंदी में है योजक वाक्यांश अनुक्रमणीकरण प्रणाली, ठीक है। यानी कि इंग्लिश में बात करूं तो लिंक्ड फेस इंडेक्सिंग सिस्टम, ठीक है, किसके द्वारा जो है विकसित की गई है। तो ये जो है TC क्रेवन के द्वारा जो है विकसित की गई है। अगला प्रश्न है ग्रंथ परक नियंत्रण यह पद सर्वप्रथम किसने उपयोग किया था? किसने उपयोग किया था? बिब्लियोग्राफिकल कंट्रोल इंग्लिश में कहेंगे इसे, ग्रंथ परक नियंत्रण। तो इसका राइट आंसर लुइस इविंस है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है ये भी जो है मिलान करना है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को। तो फंडामेंटल ऑफ रेफरेंस सर्विस ये आपका जो है FN चेन्नी तथा WJ विल्सन के द्वारा दिया गया है। और जो है इंट्रोडक्शन टू रेफरेंस वर्क जो दिया हुआ है ये आपका विलियम ए काटेस के द्वारा जो है दिया हुआ है। और रेफरेंस सर्विस जो दिया हुआ है ये SR रंगनाथन का है। और गाइड टू रेफरेंस वर्क ये जो है AJ वालफोर्ड के द्वारा दिया हुआ है, यानी कि 3, 4, 2, 1। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि वर्गीकरण की कौन सी योजना में विशेष सहायक क्रियाएं स्थानीय रूप से पुनरावर्ती विशेषताएं इंगित करती हैं? तो UDC यानी कि यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण, ठीक है। और जो है बिब्लियोग्राफिक वर्गीकरण का विकास
जो है 1935 में H.E. बिल्स के द्वारा किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि अज्ञात या संदिग्ध लेखकत्व की पुस्तकों को जो है क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इसे संदिग्ध प्रमाण पुस्तक जो है कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि विकिपीडिया के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? विकिपीडिया के संस्थापक जो है पूछ रहा है यहाँ पे। तो जिमी वालेंस और लेरी। ठीक है, 2 और 4, इसमें 2 और 4 ऑप्शन डी में है। देखिए, स्वतंत्र विश्वकोश के भी इसे नाम से संबोधित जो है किया जाता है। और विकिपीडिया के संस्थापक जो है जिमी वाल्स और जो है लेरी सेंगर थे। विकिपीडिया जो है एक मुफ्त वेब आधारित और सहयोगी बहुभाषी विश्वकोश है जो गैर लाभ विकिपीडिया फाउंडेशन के जो है सहयोग से प्राप्त परियोजना से उत्पन्न हुआ है। इसका नाम जो है 2 शब्द जो है विकी और इंसाइक्लोपीडिया का जो है संशोधन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है मिलान करना है लिस्ट 1 से जो है लिस्ट 2 को। तो एलेंट मेयो जो है ये आपके मानव संबंध विचारधारा से है, यानी कि ह्यूमन रिलेशन से रिलेटिव हैं। और हेनरी फ्योल जो है आपके जो है क्लासिकल मैनेजमेंट स्टाइल मैनेजमेंट से रिलेटिव है, यानी कि 3, यानी कि हिंदी में बात करूं तो प्रबंधन की पारंपरिक शैली होगा इसका नाम। और अब्राहम मास्लो जो है ये व्यवहारक जो है विचारक हैं, तो यानी कि बिहेवियर स्कूल से रिलेटिव है। और F.W. टेलर जो है ये साइंटिफिक स्कूल से रिलेटिव है, यानी कि वैज्ञानिक विचारधारा से रिलेटिव है। तो इसका जो है 4, 3, 2, 1 होगा आंसर। देख लीजिए किस में है, ऑप्शन ए में ही है। अगला प्रश्न है लिस्ट 1 से जो है लिस्ट 2 को जो है इसे भी जो है सम्मिलित यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ ह्यूमन इंफॉर्मेशन बिहेवियर, ये आपका जो है विलियमसन से रिलेटिव है, 2 नंबर। और एवरीड लाइफ इंफॉर्मेशन सीकिंग जो दिया हुआ है ये आपका रिजो सोवलेनेन से रिलेटिव है। और इंफॉर्मेशन एंड काउंटिंग जो दिया हुआ है इनकाउंटिंग है। ठीक है, सी ये आपका जो है ये सांडा अर्ले डेजेस से रिलेटिव है। और जो दिया हुआ है इसमें एनामोल्ता स्टेट ऑफ नॉलेज जो दिया हुआ है ये आपका जो है निकोल्स जे बेलिंकन का है। तो इसका राइट आंसर 2, 4, 1, 3 होगा। अगला जो है ये भी जो है मिलान ही करना है फर्स्ट से, लिस्ट फर्स्ट से जो है सेकंड का है। तो W. एडवर्ड गेमिंग जो दिया हुआ है ये सांख्यिकी प्रक्रिया नियंत्रण से रिलेटिव है, 2 नंबर। एलेंट मेयो जो दिया हुआ है एंड अदर, ये जो है हवथोर्न्स स्टडीज से रिलेटिव है। और कावरू इशिकावा ये गुणवत्ता नियंत्रण सर्कल्स से रिलेटिव है। सिंगो ये शून्य दोष या विकार से रिलेटिव है।
2 3 1 4। इसको देखने से अच्छा ये होता है कि जो है इसमें हमारे कई क्वेश्चंस जो है एक साथ 4 प्रश्न जो है कंप्लीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि 1935 में ब्रिटिश सरकार ने किस भारतीय ग्रंथालय को खान बहादुर का सम्मान दिया था? खान बहादुर का सम्मान जो है किसे दिया गया था? तो KM असदुल्ला को दिया गया था। ठीक है, खान बहादुर को। और इसमें जो दिया हुआ है BS केशवन, इनका नाम भी कभी कभी पूछ लेता है। तो इनका पूरा नाम है बेल्लारी समन्ना केशवन, और ये स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के अध्यक्ष थे। 1962 तक ये थे उस पद पे, 1962 तक थे। और उन्हें जो है भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के पिता के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इससे पहली बार 15 अगस्त 1958 को उनके नेतृत्व में लाया गया था। और जो है नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र के ये निर्देशक भी बने, BS केशवन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ग्रंथालय व्यवसायियों के लिए आचरण के साथ है, ये साता लिख दिया है, दीप जरूरी है, यह सुझाव किसने दिया? आचरण के 7 दीप जो है किसने दिया था? तो RL मित्तल ने दिया था। आचरण के 7 स्तंभ इन्होंने ही बताया था। और जो है चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न मिलान जो है ये करना है। बुक इन प्रिंट जो दिया हुआ है ये RR बाउकर के द्वारा जो है दिया गया है, RR बाउकर। और दी स्टेटमेंट्स ईयर बुक जो है ये आपका जो है पैल ग्राव मैकमिलन के द्वारा जो है किया जाता है। उलरिच इंटरनेशनल पीरियोडिकल डायरेक्टरीज का प्रकाशन जो है प्रोक्वेस्ट के द्वारा जो है किया जाता है। और एनकार्ट्रा इंसाइक्लोपीडिया, या माँ लिख दिया है या है, इंसाइक्लोपीडिया जो है ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया जाता है। यानी कि 4 3 1 2 ऑप्शन देख लेते हैं, डी में है, ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न जो है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को जो है यहाँ पे मिलान करना है। तो सांख्यिकी विश्लेषण जो दिया हुआ है ये फ्रांसिल कोल के द्वारा, 4 नंबर। सांख्यिकी ग्रंथ सूची जो दिया हुआ है ये EW ह्यूम के द्वारा। और लिब्रामेट्री ये जो दिया गया है रंगनाथन के द्वारा। और ग्रंथ मिति जो है ये पिट चार्टर के द्वारा जो है दिया गया है। तो 4 3 2 1। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है मिलान करना है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को। तो राइडर जो है ये अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण से रिलेटिव है, F राइडर अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण से रिलेटिव है। EJ कॉटस ये जो है BTI अनुक्रमणिका से रिलेटिव है। कहाँ पे है? BTI इंडेक्सिंग या अनुक्रमणिका कह लीजिए। इफ्ला जो आपका दिया हुआ है ये FRBR से रिलेटिव है। और यूजिन गारफील्ड जो दिया हुआ है ये उद्धरण अनुक्रमणिका से रिलेटिव है। 3 4 1 2 ऑप्शन ए में ही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि CR कोठारी के अनुसार परिकल्पना की जांच करने में शामिल निम्नलिखित कदमों को क्रम में व्यवस्थित करिए। क्रम में यहाँ पे जो है लगाना है। क्रम में यहाँ पे लगाना है। देखिए तो सबसे पहले डी आ जाएगा, औपचारिक विवरण तैयार करना। फिर जो है महत्वपूर्ण स्तर का चयन करना। और उसके बाद याक्षिक जो है प्रतिदर्श का चयन एवं उचित मान की गणना। और फिर बाद में जो है प्रक्रियता की गणना एवं तुलना, यानी कि DCAB ऑप्शन डी में है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित वर्गीकरण योजनाओं को उनके काल क्रमित क्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित करिए। सीक्वेंस जो है लगाना है। तो एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन जो इसमें दिया हुआ है, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, ये जो है 1891 है ना, 1891 में इसे रख लीजिए, और सीए कटर के द्वारा, है ना, सीए कटर के द्वारा दिया गया था। उसके बाद जो है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन जो दिया गया है, ये 1906 में आया था, 1906 में आया था, और जेडी ब्राउन के द्वारा इसे दिया गया था, जेडी ब्राउन कर लीजिएगा। और बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन जो दिया हुआ है, ये आपका H. E. बिल्स हैं, 1935 में ये आया था। अबोर्ड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग जो दिया हुआ है, ये 78 में आया था, 1978 में आया था। अगला देखते हैं। तो तो इसको जो है सीक्वेंस में रखिए। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी में है, पहले बी, फिर ए, डी और सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है लिस्ट 1 से जो है लिस्ट 2 को जो है यहाँ पे मिलान करना है। तो सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन जेडी ब्राउन बताया ही आपको, जेडी ब्राउन। वर्गीकृत पर्याय कोश जो दिया हुआ है, ये जे एटचिंसन के द्वारा दिया गया है। और क्लास उरस जो दिया हुआ है, ये जी भट्टाचार्य के द्वारा जो है दिया गया है। अपूपा SR रंगनाथन के द्वारा दिया गया है। अपूपा का जो है पूरा नाम भी कभी कभी पूछ देता है, तो इसको जो है पिरामिड की तरह से जो है लगाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कह रहा है कि संग्रह विकास सिद्धांतों को उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। किनके द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया है? तो मेलवी-डेवी और रंगनाथन महोदय के द्वारा जो है किया गया है। आगे देखते हैं, बी में है राइट आंसर इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि रंगनाथन की पदावली लेटेंट फेसेड है, क्या है? तो ये छिपा हुआ पक्ष है, ऑप्शन बी होगा। देखिए हिडन फैक्ट्स फैक्ट जो है, ये रंगनाथन की पदावली लेटेंट फेसेड है। यह जो है एक वर्गीकरण पक्ष होता है जिसका प्रयोग जो है व्यवस्थित क्रम के रूप में ज्ञान को संगठित करने में तथा वर्गीकरण अनुसूची के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि शोध प्रविधि जिसमें आंकड़ों के विश्लेषण से सिद्धांत विकसित किया जाता है को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसे ग्राउंडेड सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ग्रंथ परक संयोजन की पहली बार किसने परोपकारी की? बिब्लियोग्राफी कपलिंग की बात यहाँ पे हो रही है, तो M. केसलर ने की थी। आगे देखते हैं। इसमें जो एससी ब्रेडफोर्ड जो ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इन्होंने जो है 1934 में जो है ब्रेडफोर्ड लॉ जो है लागू किया था। आगे है कि पुस्तकालय अध्यक्षता के 8 केंद्रीय मूल्यों की पहचान जो है किसने की? तो माइकल गोरमैन के द्वारा जो है की गई थी।
8 केंद्रीय मूल्यों की पहचान, जबकि इसमें जो है मार्गरेट मान जो दिया हुआ है ये अमेरिकी पुस्तकालय अध्यक्ष थे, और डेविड ह्यूम स्कॉटलिस जो ये दिए हुए हैं ये जो है दर्शन शास्त्री थे, ठीक है। और रंगनाथन महोदय को तो आप लोग जानते ही हैं। अगला प्रश्न है लिस्ट 1 से जो है लिस्ट 2 को जो है यहाँ पे मिलाना है। तो लिटरेरी वारंट यानी कि साहित्यिक चोरी है ना, साहित्यिक प्रमाण जो है यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये E.W. हुल्मे से रिलेटिव है ना, E.W. हुल्मे से रिलेटिव है। और वैकल्पिक अवस्थिति जो दिया हुआ है ये H.E. बिल से रिलेटिव है, H.E. बिल से। और दशमलव अंश अंकन जो दिया हुआ है यानी कि डेसिमल फंक्शनल जो दिया हुआ है ये मेलवी-डेवी से रिलेटिव है। और बीजीय स्मृति सहायक जो दिया हुआ है ये रंगनाथन से रिलेटिव है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी लिस्ट 1 से जो है लिस्ट 2 को जो है यहाँ पे मिलाना है। तो देखिए शायद क्वेश्चन इधर उधर कर दिया गया है, आगे पीछे कर दिया गया है। तो इसमें जो डेविड एलिस जो दिया हुआ है ये वर्णात्मक से रिलेटिव हैं, और जो है जेम्स क्रिकेलास जो दिया हुआ है ये आपका प्रक्रिया से रिलेटिव है। और जो है टॉम विल्सन जो दिया हुआ है ये ज्ञानात्मक से रिलेटिव हैं, और एलन फोस्टर जो है ये जटिल से रिलेटिव हैं। यानी कि 3 1 4 2 3 1 4 2 तो ऑप्शन सी में ही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी जो है मिलान करना है, लिस्ट 1 से जो है लिस्ट 2 को यहाँ पे मिलाना है आपको। प्रबंधन संकल्पनाओं को जो है उनके प्रतिपादकों से जो है मिलान करिए। तो गुणवत्ता ग्रंथ प्रक्रिया जो दिया हुआ है ये J.M. जुरान के द्वारा जो है, और गुणवत्ता प्रबंधन परिपक्वता ग्रिड जो दिया हुआ है ये फिलिप बी क्रॉसबाई से रिलेटिव है। और प्रबंधन के 14 बिंदु ये जो है आपका W. एडवर्ड गेमिंग से रिलेटिव है। और फिश बोन डायग्राम जो है ये काओरू इशिकावा से रिलेटिव है। यानी कि 3 1 2 4। अगला प्रश्न है ऑप्शन ए में इसका राइट है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि सुम्मिलित से भी जो है आपको करना है। तो मास्लो जो दिया हुआ है मास्लो ये आपके जो है आवश्यकताओं का जो है पदानुक्रम से रिलेटिव है, यानी कि हाइजीनिक ऑफ नीड थ्योरी जिसे हम लोग कहते हैं ना, हाइजीनिक नीड थ्योरी, तो इससे रिलेटिव है। और जो है एडर सीपी जो दिया हुआ है ये आपका जो है ERG थ्योरी से रिलेटिव है, ERG थ्योरी से रिलेटिव है। फेडरिक हर्जबर्ग जो दिया हुआ है ये 2 फैक्टर थ्योरी से रिलेटिव है, द्विकारक सिद्धांत से हैं। डेविड मैक्सले लैंड से ये जो हैं ये अर्जित आवश्यकता सिद्धांत से रिलेटिव हैं। 4 3 1 2 4 3 1 2 ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि समय और गति के अध्ययन किसके द्वारा जो है प्रतिज्ञापित किया गया था। तो राइट आंसर इसका जो है फ्रैक और लिलियन गिलब्रेथ के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है H.W. विल्सन द्वारा प्रकाशित प्रलेख की निम्नलिखित में से जो है पहचान करिए। तो राइट आंसर सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग 20वां संस्करण जो कि 2010 में आया।
अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने सूचना और ज्ञान को निम्नलिखित रूप से प्रभेदित किया है। सूचना खंडशः अपूर्ण विशेष होती है, जबकि ज्ञान संरचनात्मक, समूहगत और सार्वभौमिक होता है। तो F जो है मैकल्प और U मैसफील्ड के द्वारा जो है ये कहा गया है। अगला प्रश्न है यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग ऑनलाइन तक पहुंचने के लिए लाइसेंस किसके माध्यम से उपलब्ध है। तो जो है टेलर एंड फ्रांसिस है, यही है रूटलेजर, ऑप्शन ए ही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पुस्तकों के परिसंचरण की ब्राउनी प्रणाली किसने बनाई। तो नीना ई ब्राउन ने बनाई है ना, 1895 में जो है बनाई थी और बुक कार्ड के रूप में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने डीप वेब की अवधारणा की खोज की है। डीप वेब तो माइक के जो है बर्गमैन। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी किसके द्वारा लिखित है। तो जेडी ब्राउन के द्वारा जो है लिखित है, ऑप्शन ए ही होगा। अगला प्रश्न है पुस्तक द मेजरमेंट एंड एवल्यूएशन ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज को लिखा है। तो राइट आंसर एस.एल. बेकर और F.W. लंकास्टर, ऑप्शन ए ही होगा। अगला प्रश्न है पुस्तक चयन का मांग सिद्धांत किसने प्रदान किया। पुस्तक चयन का मांग सिद्धांत किसने प्रदान किया। तो मैककॉल्विन, ऑप्शन डी ने दिया। इन्होंने ही कहा था ना, मैककॉल्विन ने 1925 में कहा था कि इन्होंने कहा था कि मांग होगी तो उसकी सप्लाई होगी, तब पुस्तकों का चयन होगा। अर्थात जो है इन्होंने कहा था डिमांड सप्लाई सिलेक्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि किसने इंफॉर्मेशन फॉर गिन मॉडल का निर्माण किया। तो ऑप्शन ए होगा स्टुअर्ट कार्ड, E.H. चाई तथा पीटर पिरोली। और इन्होंने जो है 1999 में जो है इंफॉर्मेशन फॉर गिन मॉडल का जो है निर्माण किया था। अगला प्रश्न है कि किसको ग्रंथ सूची का पिता कहा जाता है। ग्रंथ सूची का पिता जो है कोनार्ड ग्रेशनर को कहा जाता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न जो है सम्मिलित करना है लिस्ट 1 से जो है लिस्ट 2 को। तो चेस्टर कार्टन जो दिया हुआ है ये जीरोक्स कॉपियर से रिलेटिव हैं, ऑप्शन 2 हो जाएगा। और ब्रेवस्तु कबली जो दिया हुआ है ये इंटरनेट आर्काइव से रिलेटिव है, 4 नंबर हो जाएगा इसका। माइकल एस हर्ट जो दिया हुआ है ये ई बुक से रिलेटिव हो जाएंगे, ऑप्शन 1 में था ना, ऑप्शन 1 में था ई बुक, ऊपर देखिए यहाँ पे ई बुक है ना, इसमें हो जाएंगे। और जो है एडवर्ड फॉक्स जो है ये आपका 3 नंबर से हो जाएंगे। 2 4 1 3 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न भी जो है सम्मिलित करना है लिस्ट 1 से जो है लिस्ट 2 को। तो ETD डोमेन जो दिया हुआ है ये METS से रिलेटिव है, METS से रिलेटिव है।
और जो है इमेज डोमेन यानी कि छवि डोमेन जो दिया हुआ है ये VRA कोर से रिलेटिव है। सांस्कृतिक वस्तुएं यानी कि कल्चरल जो दिया हुआ ऑब्जेक्ट ये जो है CCO से रिलेटिव है। अधिगम वस्तुएं यानी कि लर्निंग ऑब्जेक्ट्स जो दिया हुआ है ये कौन कोर से रिलेटिव है। 1 4 2 3। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि किसने पुरानी प्रौद्योगिकी के एक भग्नावशेष के रूप में मुख्य प्रविष्टि की अवधारणा की आलोचना की। किसने की? तो जो है माइकल गारमेन ने की थी। अपनी जो है माइकल गारमेन ने जो है अपनी पुरानी प्रौद्योगिकी के एक विश्लेषण के रूप में जो है मुख्य प्रविष्टि की अवधारणा की आलोचना की है। तो दोस्तों आपका 30 मिनट समय आपने हमें दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। तो इसी तरीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ जो है कल फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रतिदिन जो है 8 से 10 प्रश्न जो है मैं कम्युनिटी पोस्ट जो है डालता हूं, जिसमें राजस्थान जीके, इंडियन जीके, कंप्यूटर और लाइब्रेरी साइंस भी रहता है, तो उसे आप ज़रूर जाके देखा करिए प्रतिदिन।